कहेंगे आज आपका एक बार फिर भाजपा ने आपका दूसरी बार जो आपको भरोसा जताया है? देखिए, मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पहले भी पार्टी ने मुझे भरोसा दिया जताया था और मुझे 2 साल का मौका यहाँ काम करने का दिया था पार्टी ने। आज फिर पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, लेकिन जो भरोसा मुझे जताया है मेरे ऊपर, तो मैं उस पर खरा उतरने का काम करूँगा, क्योंकि मैंने जनपद रामपुर में रहकर, जनता के बीच में रहकर मैंने सेवा की है लोगों की, और रात दिन सुख दुख में और शरीक हुआ हूँ, और विकास की भी गंगा भाई है। तो सांसद जी क्या कहेंगे, आजम खान के आप कभी करीबी रहे थे, एक बार फिर पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, दोबारा आप आजम खान के करीबी, अभी सपा से कोई कैंडिडेट भी क्लियर नहीं हुआ। देखिए, वो उनकी पार्टी का मामला है, मेरे उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करता, कोई लड़े ना लड़े, लेकिन हमारी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और पूरे देश में लड़ रही है, और हमारे माननीय मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार। रामपुर में आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? फिलहाल तो कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा चुनाव है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जब से उपचुनाव हुए हैं तो उनसे रात दिन लगातार जनता के बीच में रहकर काम कर रही है। आपने देखा होगा, सब लोग अभी घर में बैठे हैं, लेकिन हमारे सभी नेता हों या कार्यकर्ता हों, जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता के सुख दुख में शरीक हो रहे हैं। लोगों में बड़ी खुशी है, क्या कहेंगे? लोगों में बड़ी खुशी है, उत्साह है आपको टिकट मिलने से? देखिए, मैं लोकल का हूँ पहली बात तो, और लोकल में रहकर मैंने लोगों के दिल जीते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका प्यार मुझे मिला है, और उसका नतीजा आपने उपचुनाव में देखा होगा कि हर वर्ग का मुझे है ना विश्वास मिला और सम्मान मिला। सांसद जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा आप पर भरोसा जताया है, तो जनता पर कितना भरोसा करते हैं कि दोबारा खरा उतरेंगे आप? नहीं, देखिए, अब पार्टी ने जब भरोसा किया है हम लोगों के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कुछ सोच समझ के किया होगा, और जनता ने पहले ही प्यार दिया था मुझे यहाँ पर रामपुर में, अब के भी प्यार देगी। अच्छा जी, पहले आप उपचुनाव में जीते थे, उपचुनाव में पार्टी का दबदबा रहता है, अब एक तरफ से देखा जाए क्लियर चुनाव है 2024 का, तो क्या मानते हैं, आपको कितनी जीत मानते हैं अपनी? देखिए, विपक्ष की सोच ही ऐसी है कि अच्छे काम को भी वो गलत निगाह से देखती है। ना पहले हमारे पार्टी ने यहाँ पर कुछ किया, और लोकतंत्र तरीके से पहले भी चुनाव लड़ा गया था, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र तरीके से ही यहाँ चुनाव होते हैं हमारे भारत में, और अब फिर पूरे भारत में लोकतंत्र तरीके से यहाँ चुनाव हो रहा है। लेकिन विपक्ष है कि मानता ही नहीं, टिप्पणी करते रहता है, लेकिन विपक्ष को अपनी इस चुनाव में अपनी हैसियत का पता चल जाएगा कि उनके पास क्या जमीन बची है। क्या जाएंगे अब आप एक बार फिर से जो टिकट हुआ है आपको, तो जनता के बीच किस तरह से पहुंचेंगे आप? मैंने बताया नहीं, जनता के बीच में मतलब 1.5-2 साल हो गए मुझे लगातार जनता के बीच में रह रहा हूं, और मेरे ख्याल से जनपद रामपुर के हर गांव तक मैं पहुंच चुका हूं। कितनी उम्मीद लग रही है आपको इस सीट को निकाल पाने में? नहीं, मैं 100% हम ये सीट जीतेंगे, और ये क्या जीतेंगे, पूरा 80 की 80 सीटें हम उत्तर प्रदेश की जीतने जा रहे हैं। और जो हमारी पार्टी का 400 का नारा है कि 400 अब की बार 400 पार है ना, 400 सीटों से भी ज़्यादा हमारी पार्टी जीतकर माननीय मोदी जी को यहाँ बहुमत से सरकार बनाएगी, प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। क्या लगता है स्टार प्रचारक के रूप में आपको चुनाव जीत दिलाने के लिए कौन कौन स्टार प्रचारक के रूप में रामपुर आने वाले हैं? देखिए, वो तो पार्टी का निर्णय है, किसे किसे भेजती है अभी, लेकिन हमने कोई अभी मांग नहीं की है। अध्यक्ष जी हमारे खड़े हैं, जो हम बैठ के विचार कर लेंगे, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तो है ना वहाँ बुलाया जाएगा। और मैं समझता हूँ पार्टी के कार्यकर्ता बड़ा मजबूत कार्यकर्ता है हमारे जनपद रामपुर के, क्योंकि बड़ी से बड़ी कठिनाई है कि अभी तो ये आम चुनाव है, पहले 2 चुनाव पहले जीते विधानसभाओं के और 1 लोकसभा का जीता। बड़ी सब लोगों ने कड़ी धूप में, और बरसात हो या धूप, उसमें मेहनत की और चुनावों को जिताया। पार्टी का रूठा हुआ को कैसे मनाएंगे? नहीं, हमारे कोई रूठा हुआ नहीं है, हमारे कौन रूठा हुआ बताइए, हम सब लोग एक हैं और एक परिवार में सब लोग इकट्ठे रहते हैं, और चुनाव आया सब लोग इकट्ठे होकर चुनाव लड़े। क्या चुनाव मोदी जी के दम पे लड़ेंगे आप, या अपने क्या कहते हैं जो कार्य आपने किए पिछले सालों में, जितने भी आप अपने पदों पर रहे उन पे लड़ेंगे? देखिए, मोदी जी का चुनाव है ये, और मोदी जी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी जी का नाम और विकास के ऊपर चुनाव। हम सब लोग ये हमारा अब जनता के बीच में जाएंगे, पहले भी दिया मुस्लिम ने वोट और अब के भी देगा। कैसे मनाएंगे मुसलमान को? नहीं, मनाने का सवाल ही पैदा नहीं था, मनाने को रूठे थोड़ी हमारे मुस्लिम, हमारे अपने भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हमारे अपने भाई हैं,
और सबने पहले भी आशीर्वाद दिया था और अब के भी आशीर्वाद देंगे सब। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्या लगता है इस बार? नहीं, मोदी है तो मुमकिन तो पहले नारा था, अब तो मोदी है तो गारंटी के साथ, जो भी कहते हैं गारंटी के साथ कहते हैं। आजम खान का इस सीट पे दबदबा जैसे रहा पहले, और अब उनको और उनका पूरा परिवार जेल में है। अभी अमिताभ ठाकुर भी उनसे मिलने आए थे तो उनके घर पे जो था वो दरवाज़ा बंद था। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि उनका इस बार भी जो चुनाव है उसमें कुछ दबदबा नज़र आएगा, या फिर वो जैसे उनके घर पे अभी दरवाज़ा बंद है, उनका दरवाज़ा चुनावों में भी बंद रहेगा? देखिए, मैंने बताया नहीं, उनकी पार्टी वो जाने, दरवाज़ा बंद रखें या खुला रखें, लेकिन इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हमें अपना चुनाव लड़ना है और जनता के बीच में जाकर हम जनता के दिल जीत कर वोट लेना हासिल करेंगे, और भारी मतों से। पहले तो 42,000 वोटों से लगभग यहाँ से सीट जीती थी, अब के लाखों वोटों से सीट जिताकर माननीय मोदी जी को देंगे। आपका फिर मुकाबला एक बार जेल में बंद आजम खान से होगा, क्योंकि प्रत्याशी उन्हीं का ही होगा, चाहे वो जिसको भी चुनेंगे। क्या कहेंगे? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बाहर का प्रत्याशी आए, चाहे रामपुर का प्रत्याशी आए, चाहे खुद स्वयं आजम का यहाँ से चुनाव लड़ें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है और भारी मतों से हम कमल खिलाकर यहाँ से दिल्ली भेजेंगे। तो आजम खान को हराएंगे? नहीं, आजम खान क्यों नहीं हारेंगे? सामने लड़ेंगे तो हारेंगे, क्यों नहीं हारेंगे? ठीक है। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?